भारत माता की कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। बीते दिन जेवर में सीआईएसएफ के जवानों की साइकिल रैली का आगमन हुआ, जिसका जेवर के एक निजी मैरिज होम श्रीजी गार्डन में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद अगले दिन जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने सभी साइकिल यात्रियों का आगमन पर सम्मान किया और हरी झंडी दिखाकर अगले गंतव्य की ओर रवाना किया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। भारत माता की ये झांसी से चल के दिल्ली राजघाट पहुंच रहे हैं। सीआईएसएफ का हमने यहाँ भव्य स्वागत किया। उनका खाने पीने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है और जितना हम पे हो सकता है उनके लिए हम कर रहे हैं सारे लोग मिलकर। ये सीआईएसएफ की जो यात्रा निकल रही है वो झांसी से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी राजघाट। वहाँ पर पहुंचने के बाद रास्ते में जहाँ जहाँ पॉइंट्स सीआईएसएफ द्वारा निर्धारित किए गए हैं वहाँ पर यात्रा रुकती हुई जा रही है। ये 2 तारीख को पहुँचने के बाद वहाँ पर सारे बहुत अन्य शहरों से भी यात्राएं आ रही हैं। सभी लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं और बीच में हमारे यहाँ श्रीजी गार्डन पर आज रुके हुए हैं। इनका हमने भव्य स्वागत किया है और एक पहली बार हमने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि कोई साइकिल यात्रा गांधी जयंती के ऊपर 2 अक्टूबर को राजघाट जा रही है। तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है सीआईएसएफ द्वारा और सरकार के द्वारा। सीआईएसएफ जवानों की 2 टीमें, जिनमें से एक झांसी से तो दूसरी मेरठ से चलकर दिल्ली की ओर रवाना हुई थी, जिसका बीते दिन जेवर स्थित एक मैरिज होम में स्टॉप रखा गया था। वहां जेवर तहसीलदार अखिलेश कुमार एवं अन्य गणमान्य लोगों द्वारा फूल माला पहनाकर सभी सीआईएसएफ के जवान साइकिल यात्रियों का स्वागत किया गया तथा रात्रि विश्राम की उचित व्यवस्था की गई। साइकिल यात्रा करते हुए झांसी से आ रहे हैं, मेरठ से आ रहे हैं, विभिन्न जगहों से साइकिल यात्री आज जेवर में हैं। तो इन सब का क्या उपलक्ष्य है और क्या उद्देश्य है, इस सब से बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश जी हैं जो इन सब के ऑफिसर हैं। उनसे बात करेंगे। सर, वेलकम टू जेवर। थैंक यू। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का, मैं जानना चाहूँगा। इस यात्रा के बारे में ओवरऑल बता दीजिए। सर, ये आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे होने पर जो हमारी भारत सरकार मना रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में रैली हो रही है सर। ये तो इसमें सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी रैलियां हो रही हैं और ये हमारी रैली झांसी से शुरू होकर राजघाट तक जाएगी और विभिन्न शहरों से जो रैलियां हैं वो 2 अक्टूबर को राजघाट में पहुंचेंगी सर। इस यात्रा का उद्देश्य क्या माना जा रहा है और कहाँ से और भी विभिन्न जगहों से रैलियां आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? सर, ये पुणे से आ रही हैं, जैसे मेरठ से आ रही है, ग्वालियर से आ रही है, झांसी से आ रही है और अम्बाला से आ रही है। तो सर, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा 75 ईयर्स हुआ ना आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी के उपलक्ष्य मनाना है, हम बल की एकता को दिखाना है। तो ये यात्रा जो है समाप्त कहाँ जाके होगी और क्या कुछ वहाँ पर होगा?
सर ये यात्रा 2 अक्टूबर को राजघाट में दिल्ली में समाप्त होगी और वहाँ पर सब भव्य आयोजन किया गया है जिसमें काफ़ी सारे VIP गणमान्य अतिथि होंगे और वहीं पर यात्रा का समापन होगा सर। क्या नरेंद्र मोदी और सुनने में आ रहा है उनके जैसे कोई और भी नेता वहाँ रहेंगे? जी ये संभव है सर, ये तो ऊपर से तय होगा, उनके पास समय है कि नहीं है। और बाकी सर जो भी होगा भव्य कार्यक्रम 2 तारीख को होगा सर वहाँ पर। तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये यात्राएं की जा रही हैं। साइकिल यात्री हैं जिनका आज जेवर में आगमन हुआ है, तो हमारी तरफ से स्वागत है इन सभी का। यात्रा 2 अक्टूबर को जाकर समाप्त होगी राजघाट पर, जहां महात्मा गांधी की समाधि है, और वहां कुछ होता है वो 2 अक्टूबर के बाद पता चलेगा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के करीब जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह श्रीजी गार्डन पहुंचे, जहां दोनों टीमों के कप्तान एवं संबंधित अधिकारियों तथा जेवर ACP रुद्र प्रताप सिंह ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जिसके बाद जेवर विधायक द्वारा सभी साइकिल यात्रियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। अभी हमारी मेरठ टीम के ये इंचार्ज हैं श्री के त्रिकी सर। देख जी, कैसा रहा कार्यक्रम पूरा और क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को मानना चाहिए? देखिए, जहाँ राष्ट्रभक्ति की बात हो और आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात हो तो स्वतः ही रक्त में एक संचार होता है स्फूर्ति का, और हम याद करते हैं उन त्याग करने वाले बलिदानियों को जिन्होंने इस देश को दास्ता की जंजीरों से मुक्त कराया। आज कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, जिस तरीके से हम अमृत महोत्सव को मना रहे हैं वह हमारे उस देश की विशेषता है, जो विभिन्न जाति है, मतभेद, भाषाई भेद, विभिन्न संस्कृतियां होते हुए भी इस मुल्क को एक रखे जाने वाली संस्कृति है। तो उसके आज हमें यहाँ दीदार हुए CISF की इस साइकिल यात्रा के माध्यम से, जिनकी 2 टीमों को आज झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया गया। और यह सब करिश्मा है देश के उस यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में आज मुल्क ने तरक्की की है। वो औद्योगिक विकास हो, सड़क मार्गों का विकास हो, कुल मिलाकर देश की जो पुनर्स्थापना, सभ्यता और संस्कृति का दौर पिछले दिनों में चला है, उससे हमारी दुनिया में हिंदुस्तान की साख पुनः स्थापित हुई है। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसमें शिरकत करने वाले मैं सभी उन जांबाज लोगों को, वो CISF के लोग हों या हमारे विद्यालयों के बच्चे हों या अन्य वो सभी विभाग जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देते हुए, उनका आह्वान करते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। हम स्मृतियाँ उनकी रखें अपने हृदय में, ताकि हमें याद रह सके कि किस तरीके से आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे असंख्य बलिदानियों का रक्त है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने फर्ज को निभाया। स्वागत सम्मान करने के बाद सभी यात्रियों को जेवर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर अगले गंतव्य की ओर रवाना किया। इसके बाद सभी यात्री दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सभी साइकिल यात्री राजघाट पर पहुंचकर अपनी यात्रा का समापन करेंगे। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।